एक बार की बात है, पिंजरपुर गांव में मुकुंद नाम का एक युवक रहता था। उसने अपना बचपन बिना पढ़े लिखे बस इधर उधर घूमने में बिता दिया। जब शादी की उम्र हुई तो उसने अपने ही गांव की एक लड़की सरोजा से शादी कर ली। एक दिन सरोजा ने नाराज होकर कहा, सुनो जी, अगर इस तरह बिना कुछ काम धाम किए बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? कुछ करो, जाओ। तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर शादी करके मेरी जिम्मेदारी क्यों ली? कुछ नहीं आता तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ। फिर मुकुंद कुल्हाड़ी लेकर एक जंगल गया। उसने जलाऊ लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। उसे बेचकर उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से मुकुंद ने उस दिन के लिए अपनी पत्नी के लिए खाना खरीदा। फिर एक दिन एक होटल के मालिक ने त्योहार करीब आ रहा था तो मुकुंद को 500 रुपए दिए। मुकुंद ने वो पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। सुनो, मैं से एक नई साड़ी खरीद लूं? तुम्हारी मर्जी। तब सरोजा ने वो पैसा लिया और एक साड़ी की दुकान में गई। उस दुकान में बड़े बड़े लोग कपड़े खरीद रहे थे। अपनी गरीबी के बारे में सोचते हुए सरोजा को अपमानित लगा। तभी अचानक उस दुकान में अफरा तफरी मच गई। उस दुकान के लोग कहने लगे, शाही ज्योतिषी अवतार की धर्म पत्नी आ रही है, हटो। सरोजा भी एक तरफ हो गई और कौन है शाही ज्योतिषी की पत्नी देखना चाहा। तभी शाही ज्योतिषी की पत्नी पद्मिनी ठाठ से चलती हुई अंदर आई। सरोजा ने मन में सोचा, धिक्कार है, मेरा जीना भी कोई जीना है। शाही ज्योतिषी की पत्नी बनती तो बात थी। ये सोचकर वो घर चली गई। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुमको शाही ज्योतिषी बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे ज्योतिषी का ज भी नहीं पता। शाही ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? यह असंभव है। मुझे कुछ नहीं पता। जब तक तुम शाही ज्योतिषी नहीं बन जाते मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सरोजा ने गुस्से में कहा और अंदर चली गई। पत्नी की जिद का मुकुंद को पता था। कुछ कागजात और एक स्याही की बोतल लेकर वो उसी कपड़ों की दुकान पर गया और उसके पास बैठ गया। जब लोग उसे देखते तो वो नाटक करता कि वो कुंडली बना रहा है और अपनी उंगलियों पर कुछ गिनने लगता। थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख समर सिंधु अपनी पत्नी के साथ उस दुकान में आए। जब उनकी पत्नी कपड़े खरीदने के लिए उस दुकान में गई तो सेना प्रमुख दुकान के बाहर खड़े हो गए और चारों ओर देखने लगे। तब मुकुंद ने उनसे कहा, मंत्री जी, क्या आप कृपया एक बार यहाँ आ सकते हैं? बिना कुछ कहे सेना प्रमुख मुकुंद के पास गए। तभी जहाँ सेना प्रमुख खड़े थे वहाँ की छत नीचे गिर गई। एक पल की भी देर हो जाती तो सेना प्रमुख की मौत हो जानी थी। जिन लोगों ने ये होते देखा, वो व्यक्ति एक महान ज्योतिषी लगता है। उसने हमारे सेना प्रमुख की जान बचा ली। तब सेना प्रमुख ने मुकुंद को 100 सोने के सिक्के उपहार के रूप में दिए। मुकुंद बड़ा खुश हुआ और तुरंत घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को वो 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, ये लो 100 सोने के सिक्के और अपने लिए सोने के आभूषण खरीद लो। मुझे नहीं चाहिए आभूषण वाभूषण। तुम शाही ज्योतिषी बने या नहीं, पहले ये बताओ। मुकुंद हो गया निराश और कहा, अभी नहीं। सरोजा उस पर चिल्लाई, तो फिर मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखाई? बाहर जाओ। मुकुंद अपनी चीजों के साथ फिर से उस कपड़ों की दुकान के पास जाकर बैठ गया। इस बीच मुकुंद को ढूंढते राजा के सैनिक वहां आए। राजा के हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। उन्होंने हमें तुरंत आपको लाने के लिए भेजा है। सभा कक्ष में राजा ने मुकुंद से कहा, हमारे सेना प्रमुख ने बताया था कि आप एक महान ज्योतिषी हैं। मेरी हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग करके मुझे मेरी अंगूठी वापस ला दीजिए। मुकुंद घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। थोड़ी देर बाद, प्रिय राजा, मुझे 1-2 दिन दे दीजिए। राजा ने अनुमति दे दी और अपने सैनिकों को मुकुंद के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने उसे राजमहल में रहने के लिए जगह दी। मुकुंद के पास अब वहां से भागने का कोई विकल्प नहीं रह गया था। वो सारा दिन खिड़की से बाहर देखता रहता। उसने बाहर कुछ बतखें देखी। उन बतखों में से एक लंगड़ा रही थी। मुकुंद को लगा कि वो बतख बीमार है। बेचारी बतख, उसकी भी मेरी जैसी हालत है।
उसे बहुत दुख हुआ। तीसरे दिन राजा ने सभा कक्ष में मुकुंद को बुलाकर पूछा, क्या आपको मेरी हीरे की अंगूठी का पता चल पाया? राजा, पिछले 2 दिन मुझे उस लंगड़ी बतख के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसे संकेत मानकर उस लंगड़ी बतख को राजा के सामने लाया गया। जब उन्होंने उस बतख को काटा तो उसके अंदर हीरे की अंगूठी मिल गई। दरअसल राजा के महल में काम करने वाली एक दासी ने उस हीरे की अंगूठी को चुराकर बतख से निकलवा दिया था और पहचानने के लिए उस बतख का एक पैर तोड़ दिया था। राजा ने मुकुंद को शाही ज्योतिषी के रूप में नियुक्त किया। तब मुकुंद ने घर जाकर अपनी पत्नी को खुशखबरी दी, आज से मैं शाही ज्योतिषी की पत्नी हूँ।